भगवान अपि तारात्रि सरदोत फुल्लमल्लिकः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। भगवान ने यहाँ पर योग माया का आश्रय लेकर के गोपियों को रास के माध्यम से इनको आनंदित करने का मन बना लिया। उन्होंने गोपियों को बुलाया, बंसी बजाई, बंसी बजा करके यहाँ पर लिखा है जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। गोपियों ने जिस समय सुना बंसी में, उन्हें लगा अपना नाम बोल रहे हैं। ललिता को ललिता लगा, विशाखा को विशाखा लगा, सबको अपना नाम लगने लगा। तो उस नाम को बंसी पर सुन करके सारी गोपियां भागी। सुखदेव भगवान ने एक एक बात की कितनी बारीकी रखी है, इसमें स्पष्ट वर्णन आता है। अब एक बात बताओ, कोई यदि मिलने जाए किसी से तो अकेले जाएगा कि 2 4 10 20 इकट्ठे करके? अकेले जाएगा, है ना, क्योंकि वो बीच में विघ्न करेगा। हम बातचीत करेंगे और वो अपनी बीच में विघ्न करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। वो कृष्ण से जिनका मन आसक्त है, भगवान कृष्ण ने जिनका मन पकड़ रखा है, तो वे सारी की सारी गोपियां चली जा रही हैं, लेकिन आजगमु अन्योन्यम अलक्षितोद्यमः। जा तो सब रही हैं, लेकिन एक दूसरे से अलक्षित उद्यमः, अपनी बात नहीं बता रहे कि हम कहाँ जा रहे और किस लिए जा रहे हैं। क्यों? अगर जो हमने कह दिया कि तो इससे कि हम वहाँ जा रहे हैं तो ये भी साथ में चलेगी, तो ये विघ्न करेगी, और जा सब एक ही जगह रही हैं। अन्योन्यम अलक्षितोद्यमः सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। सारी की सारी वहाँ पहुँच गईं, और जहाँ पर भगवान कृष्ण थे और अपने कानों के कुंडल हिलाते हुए पहुँच गईं जा करके। और यहाँ पर सुखदेव भगवान दशा का वर्णन कर रहे हैं। जब व्यक्ति को प्रेम होता है ना, तो उसमें हड़बड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और जब हड़बड़ी होती है तो मन पूरे का पूरा वहीं पर होता है जहाँ पर कहा कि हम वहाँ जाएंगे। बाकी बीच में क्या है, रास्ते में क्या, कुछ नहीं दिखाई पड़ता उसे। भगवान ने बंसी बजा करके बुलाया। गोपियों की दशा ये थी कि दुहंत्यो भिययु कश्चित् दोहम हित्वा समत्सुका। गोपियां कुछ ऐसी थी जो गौ का दूध निकालने जा रही थी, तो जिस बर्तन में दूध निकालने जा रही थी वो वहीं पर फेंक दिया, बछड़े को खोल दिया और वे सीधे भाग गईं। घर वाले जान रहे होंगे कि दूध निकाल के आ रही, वहाँ पर बछड़ा खुला है, पात्र पड़ा है वहीं पर, लेकिन वे वहाँ चली गई। पयोधृत्य संजावम अनुद्वास्य पराययु। कुछ गोपियों ने दूध को उबलने के लिए रख दिया, वो वैसे ही छोड़ के चली गई। और कुछ संजावम अनुद्वास्य पराययु, कुछ हलवा बनाने में लगी थी, उसने वहीं उसी कढ़ाई में करछी छोड़ करके और सीधे भाग गई। यहाँ लगेगा कि जलेगा, क्या होगा कुछ पता नहीं, चली गई। परिवेशंत्या तद्हित्वा पायन शिशून पयाः। कुछ लोग भोजन करा रही थी, जो भोजन करा रही थी तो उसको वैसे ही छोड़ करके चली आई। बच्चों को दूध पिला रही थी, वो छोड़ के चली आई। कुछ पतियों की सेवा करती थी, वो भी चली आई। कुछ लोग
भोजन कर रही थी तो भोजन वैसे ही छोड़ के चली आई, कुछ लिपाई पुताई कर रही थी वो भी वैसे ही छोड़ के चले आई, कुछ काजल लगा रही थी तो एक आंख में काजल लगा, बंसी की धुनी पड़ी, एक आंख में लगाए ही नहीं, चली गई। इस प्रकार से व्यस्त्रस्त वस्त्राभरणा कश्चित कृष्णांतिकम ययो, उल्टे सीधे कपड़े और गहने पहन करके वे भगवान कृष्ण के पास चली गई। उल्टे सीधे कपड़े गहने का मतलब गले की चैन कमर में, कमर की जो बांधा जाता है वो गले में डाल लिया, उल्टा सीधा कर लिया, काजल की जगह लिपस्टिक लग गई, लिपस्टिक की जगह लगा लिया काजल, का होगो साक्षात चुड़ैल दिखेगी कि नहीं। लेकिन जिस समय भगवान के पास जाते हैं ना, दरअसल हमारे और भगवान के देखने में अंतर है। हम देखते हैं वाह आडंबर तमाशा, क्योंकि अरे साहब कहे कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, कहीं कैसे, क्योंकि उनके पास इतने करोड़ की गाड़ी, इतने करोड़ की बिल्डिंग, इतना ये उतना वो, ये हम देखते हैं, देखते कि नहीं। लेकिन भगवान ये नहीं देखते। भगवान क्या देखते कि ये आया किस मार्ग से है, ये भगवान देखते हैं। ईमानदारी से आया है तुम बहुत अच्छे हो, प्रशंसा करेंगे। नहीं तो चोर बदमाश के पास क्या कम धन होता है। लेकिन यहाँ पर उसी की जय जयकार करने लगते। परमात्मा के यहाँ जय जयकार नहीं होती। परमात्मा के यहाँ जय जयकार हो रही होती तो इलाहाबाद में इतने कांड जो इसी महीने हुए हैं एक भी नहीं होते। क्योंकि भगवान धन से, रूप से कभी भी नहीं खरीदा जा सकता है। भगवान के लिए कहा गया है कि निर्मल मन जन को मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद न भावा। निर्मल मन जन को मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद न भावा। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। भगवान को प्राप्त करने के लिए ऊपर का तमाशा रंगने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर जो भगवान ऊपर के मेकअप से प्रसन्न होते तो क्या आप कल्पना कर सकते हो कि सबरी बुढ़िया जिसके दांत नहीं है कितनी सुंदर रही होगी। वो भी जंगल में रहने वाली, सुंदर होने की कल्पना है कुछ दूर दूर तक। और भगवान ने उसका आतिथ्य स्वीकार किया, है ना। हाथी कितना बढ़िया है, वो तो पशु है, कुछ सज नहीं सकता, श्रृंगार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी रक्षा की। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन अच्छा होना चाहिए। ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके आ जाओ भगवान मिल जाए, बिल्कुल गारंटी नहीं। अब अगर जो ब्यूटी पार्लर से यदि भगवान मिल जाते तो यहाँ पर एक आई थी बहन जी, आई थी कि नहीं, याद आया? लंका के ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं सूप नखा रावण की बहिनी, सूप नखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहीनी, और पंचवटी सो गई कबारा, पंचवटी सो गई कबारा, देख विकल भई
जुगल कुमारा, एक बिकल भई जुगल कुमारा। गई, बड़ा सुंदर रूप बनाया, पहुंच गई। अब एक बात बता दें, समस्या क्या आती है, अगर जो कोई माता बढ़िया श्रृंगार करके आवे और उसकी तरफ कोई देखे ना, तो मालूम है उसके मन में क्या होता है कि हमारे ब्यूटी पार्लर का जितना खर्चा है सब का सब बेकार चला गया। क्यों? कोई देख ही नहीं रहा। सूर्पनखा आई रावण के अपने यहाँ से खूब बढ़िया श्रृंगार बना के, नकली वेश बना के, और यहाँ आई राम जी से को वो बात करें, लेकिन राम जी बात कर रहे हैं सीता जी की तरफ से को देख करके। राम जी से वो बात कर रहे हो, राम जी सीता जी की तरफ से की तरफ देख करके बात कर रहे। सीता ही चित है कही प्रभु बाता, सीता जी की तरफ देख रहे और बात उनसे कर रहे, क्योंकि हाँ हमारे पास तो अभी सीता जी हैं, एक जुगाड़ है तुम्हारी बन जाए तो ठीक है। कि क्या? कि अहै कुमार मोर लग भ्राता, मेरा छोटा भैया है, उसकी पत्नी नहीं है साथ में, रखना चाहे आपको रख सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, ले उसके मेकअप करने की कीमत खत्म, क्योंकि सीता जी की तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसने कहा हमारा मेकअप करना भी बेकार हो गया। लक्ष्मण जी की तरफ गए, लक्ष्मण जी ने पहले बड़े नीति का ज्ञान दिया कि देखो हम सेवक हैं, और सेवक सुख चय मान भिखारी व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। हम सेवक बन के आए, सेवक बन करके और हम सुख चाहें तो ये नहीं मिलने वाला है। और भिखारी व्यक्ति हो उसको सम्मान अच्छा ईमानदारी से बताओ, भीख मांगने आता है उसको तुम अच्छे कमरे में बैठा के बिछा के इज्जत से रोटी खवाती के वहीं दरवाजे पर, हाँ दरवाजे के भी बाहर। भिखारी को सम्मान नहीं मिलता। सेवक सुख चाहे मान भिखारी व्यसनी धन, जिसको कई व्यसन लगे हों, दारू पीता हो और कभी कभी वो पन्नी में डाल के सफ़ेद सफ़ेद पाउडर फूंकता हो और जुआ की भी लत हो, क्या वो धनी हो सकता? कितना भी बड़ा हो। लोभी जश्चय चार गुमानी, और जो व्यक्ति लोभी होता है वो अपना सोचे कि हमारा यश हो जाए, सब लोग हमें मानने लगें। कैसे मानेंगे? जेब से चमन्नी नहीं निकलेगी, तुम सोचोगे हमें सब मानने लगे, तो कैसे मानेंगे? धन तुम्हारे पास 10 करोड़ है तो तुम्हारे लिए है भाई, मेरे लिए तो नहीं है। हाँ तुम समाज में से कार्य करो तो ही हो सकता है। लोभी जश्चय चार गुमानी, चार फल। गुमानी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास विद्याएं हैं लेकिन उन विद्याओं को किसी को वो देता ना हो, उसे गुमानी कहते हैं। तो ये जान लीजिए कि नभ दूध दूध चाहत ए प्राणी, वो केवल इतना करते हैं कि आकाश में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नीचे बाल्टी धरी है तो क्या बाल्टी भर जाएगी? गाय नहीं है, गाय है नहीं, और आकाश में ही ऐसे ही दूध निकालने की एक्टिंग करेंगे तो दूध उसको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से उन्होंने उपदेश दे दिया। फिर राम जी के पास आए, थोड़ी देर इधर उधर किया, इसके बाद में असली रूप में आई। लक्ष्मण जी ने कहा अब तुम बढ़िया लगी हो। मालूम है क्यों? क्योंकि हमें नकली नहीं पसंद है, तुम नकली थी, अब तुम बढ़िया लगी। तुम पहले अगर जो ऐसे ही आ जाती, अभी थोड़ा थोड़ा मेकअप की कमी है। कौन सा मेकअप? रंग रूप तो ठीक है, जो है सो है, लेकिन तुम्हारे करनी की के जो चिन्ह हैं वो तुम्हारे नहीं है। क्या करने आई हो तुम यहाँ? बिहार करने आई थी कि ब्याह? तुम ब्याह करने लग गई, तो जो अपनी तरफ से ही सबसे ब्याह का प्रपोजल देती फिरे तो उसकी नाक कटनी चाहिए कि नहीं? और प्रमाण दे दिया लक्ष्मण जी ने कि देखो इनकी नाक कटी है, मतलब इनका कुछ ना कुछ घोटाला। पूरा मेकअप नहीं है तो हम असली मेकअप करते। एक ये मेकअप करके आई थी लंका से, और एक ये गोपियां भी मेकअप करके आई हैं, जो बेचारे इनको यही पता नहीं है कि हम कान की गले में डाल चुके, नाक में पहन चुके हैं, होठों की जो लाल लाल लगाने के वो आँखों में लगा चुके हैं, और आँखों के काला काला होठों में लगा चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं है। एक वो भी मेकअप किया,
भगवान ने सबको सम्मान से बैठाला और उनको रास कराया कि नहीं। तो भगवान के लिए नकली बनने की ज़रूरत नहीं है। संसार में हम कुछ भले ही नकली बन जाए ठीक है, लेकिन उसके लिए कभी नकली मत बनो। यहाँ पर आए कुछ गोपियों को पतियों ने मना कर दिया, नहीं तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। उनको कमरे में बंद कर दिया तो वे अपने शरीर को कमरे में त्याग करके आत्मा से भगवान में मिल गईं। इस प्रकार से यहाँ पर आ गईं और आ करके यहाँ पर परीक्षित जी कहने लग गए कि महाराज ये बताइए कि गोपियाँ कोई भी इनको भगवान समझती ही नहीं थी, तो इनकी मुक्ति कैसे हो गई ये तो बताओ। कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, वे तो ये जानती भी नहीं थी कि ये ब्रह्म हैं, वे तो केवल अपना प्रेमी समझती थी। तो ये बताइए भगवान, गुण प्रवाहो प्रवतासाम गुण दिया कथम, कहने लगे कि फिर उनको ये इतनी बढ़िया समाधि सारे संसार को, सारी वासनाओं को, सारे अवगुणों को छोड़ करके भगवान में चिंतन करके समाधि कैसे लगने लग गई। सुखदेव भगवान ने कहा सुनो, भगवान का एक नियम है कि भगवान को कोई कैसे भी स्मरण करे, भगवान उसकी मुक्ति कर ही देते हैं। कहा कि कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च, काम से, कामनाओं से यदि ईश्वर का पूजन किया जाए तो भी भगवान कल्याण कर देते हैं। क्रोधम, क्रोध से भगवान का स्मरण किया जाए, जैसे कि कंस ने क्रोध से स्मरण किया तो भी मुक्त कर देते हैं। भयम, भय के कारण यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो भी मुक्त कर देते हैं, जैसे कि शतधन्वा भय के कारण भागा लेकिन चिंतन भगवान का था, उनको भी मुक्त कर दिया। स्नेहम, ग्वाल बालों की तरह प्रेम करके भी, ऐक्यम एव चा, और इतना ध्यान करने लग जाए कि मैं बिल्कुल उनके जैसा बन जाऊं। सौहृदमेव चा नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते, और नित्य प्रति भगवान का स्मरण करने से वो तन्मय माने समाधिष्ट हो जाता है, भगवान के चिंतन में डूब जाता है। एक बार क्या हुआ, युद्ध चल रहा था लंका में, हनुमान जी और अंगद घुस गए लंका में। युद्ध तो वैसे ही चल रहा था, तो वहाँ पर लंका में हनुमान और अंगद घुस गए और वहाँ पर जा कर के मारना प्रारंभ कर दिया। तो जो छोटे मोटे हों उन्हें वहीं मार डाले, जो बढ़िया देखे कि कमांडोज हैं, एसपी रैंक का है, डीएसपी रैंक का, 3 स्टार 2 स्टार और अशोक चक्र वाले जो देखें उनको मारे नहीं, उनको पकड़े वैसे घुमावे, पटाख से फेंके तो रामादल में गिरे जाके। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, कह रहे हैं महा महा मुखिया जी पामै, ते पद गए प्रभु पास चलावै। कहाँ ही विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा, खल मनु जात द्विजानिश होती, गति पावै जिहि जात होती।
करुणा कर बर बाबू सुमिर देहि परम गति सोजिए जानी देहि परम गति सोजिए जानी अस कृपालु को कहानी अस कृपालु को कहु भवान। हनुमान जी और अंगद पकड़े फेंक दे। विभीषण जी उनके नाम बता, मैं कहाँ ही विभीषण तिनके नाम, उनके नाम बता दें। ये अकंपन है, ये मनुज आहारी है, जो ये दुर्मुख है, इसका नाम ये है। तो दे ही राम तिनहु निज धामा, भगवान उन योद्धाओं को अपने यहाँ का बीजा बना बना करके भेज देते हैं। शंकर जी कथा सुना रहे और शंकर जी कथा सुनाते भगवान का चिंतन करते जाते। और पार्वती ने जब ये कथा सुनी तो उनको शंकर जी को पकड़ के हिलाया, प्रभु कहाँ खो गए? क्योंकि हाँ क्या बात हो गई? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि राक्षस थे और हनुमान जी ने फेंका, विभीषण ने नाम बताया, उनको भी उन्होंने अपने यहाँ भेज दिया। तो क्योंकि हाँ तो समस्या ऐसे कैसे हो सकता है, वे तो दुष्ट थे। क्योंकि सुनो, भले ही खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, भले ही वे खल हैं, मनुष्य को खा जाने वाले हैं, ब्राह्मणों को खा जाने वाले हैं, लेकिन वो भी गति पा रहे थे। क्योंकि ये कैसे हो सकता है? तो कहने लगे, सुनो उमा, हे उमा, राम मृदु चित करुणा कर, दया के सागर हैं प्रभु राम। और सोच क्या रहे हैं कि बयर भाव मोहि सुमिरि निश्चर, भले ही मेरा बैर भाव से मेरा स्मरण करते हैं, लेकिन देहि परम गति सो जिय जानी, अत कृपालु को कहु भवानी। ऐसा विचार करके कि कैसे भी सही इन्होंने मेरा स्मरण तो किया। इतना ही सोच करके परम गति वे देते रहते हैं प्रभु राम जी। तो यदि कोई श्रद्धा पूर्वक यदि कोई भजन करे तो उसकी गति हो जाएगी। यदि शत्रुता से भजन करे, राक्षस क्या करते थे, भगवान का इतना चिंतन, अरे हम उसको कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे, योजना मारने की बनाते हैं, चिंतन भगवान का कोई बात नहीं। इस प्रकार से जब किया, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का स्मरण किसी भी रूप में तुम करो, तुम्हारा कल्याण तो होना ही है। चाहे तुम दास बन जाओ भगवान के तो तुम्हारा कल्याण करेंगे, चाहे तुम मम्मी बन जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण करेंगे, चाहे तुम बिटिया बन जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण करेंगे। अयोध्या के एक बाबा जी, वे थे वशिष्ठ कुल के, तो वे क्या करें, एक माला लें, पहले खुद पहन लें और भगवान को पहना दें। बाबा जी ने देखा, नाराज हो गए, अरे क्या कहते हो तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि क्या कहीं हमने गलत क्या किया बताओ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे प्रभु राम जी को देखो अपनी उतरी हुई माला पहन के, कि हाँ पहनाते हैं, कि क्यों, अरे मैं उनका गुरु हूँ। तुम कैसे गुरु हो गए? क्योंकि मैं वशिष्ठ कुल का, इसलिए मैं गुरु हूँ। ठीक है भैया, महात्माओं ने कहा यदि ये प्रमाणित कर सको कि भगवान तुम्हारी पहनाई हुई माला को स्वीकार कर रहे हैं, तो हम भी तुम मान लेंगे कि तुम सच में राम जी के गुरु हो। अब राम जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, गुरु जी अब हम तो आपको अपना हमेशा अपना चेला ही माना है, आप मुझे गुरु मानते हैं कि नहीं मानते ये आपकी इच्छा है, लेकिन आज कम से कम बता जरूर देना। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही अपनी माला पहनाई और पहना के खड़े हुए, इतने में अनायास वहीं खड़े थे सबके सामने राम जी का मुकुट उतरा,
गिर करके उनके चरणों में वैसे ही गिरा जैसे कि समर्पित करने में गिरता है। समर्पित करने में जैसे आसानी से रख दिया जाता, वैसे ही भगवान का मुकुट उनके चरणों में गिरा। सारे महात्मा मान गए, कहने लगे कि नहीं तुम गुरुजी हो। तो क्या भगवान का कोई गुरु बन सकता है? किसी की है हिम्मत? जिनका विज्ञान इतना तेज है, जिसका कोई जवाब नहीं। हम अगर जो इसका वर्णन करने लग जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा। एक हमारा सेल्स होता, माता आप तो पढ़ाती हो, एक हमारा सेल होता है, उस सेल को हम देख नहीं सकते हैं। देख सकते? नहीं देख सकते। और उस सेल का जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें 6-7 चीजें होती हैं, होती कि नहीं? गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, और ऐसे करके उसी में माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब होते हैं कि नहीं? उसी के अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं? अब जिसको हम देख नहीं सकते उसका ऑपरेशन किया जा रहा है, ठीक है। और उस न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा अंदर आधा जल होता है, आधे में आरएनए और डीएनए होता है। बताओ कितना माइक्रो लेवल का है। और उस डीएनए में तुम्हारे भी जीवन का डेटा छिपा हुआ है, मेरे भी जीवन का डेटा छिपा है कि नहीं? किसने बनाया था ये? तुमने या हमने? आपको बुरा ना लगे, आपको अन्यथा ना लगे, वो जो बालक है थोड़ा सा दिमाग से वैसा है, प्राकृतिक रूप से राजपूतों का है क्या है? भले ही दिमाग से कमजोर है, लेकिन राजपूत का डीएनए है तो उसका स्पष्ट दिखा देता है कि ये राजपूत है। इसको किसने बनाया? उस परमात्मा ने बनाया कि नहीं? और उस परमात्मा को कोई गुरु बने तो इससे बड़ी कितनी बड़ी मूर्खता होगी। लेकिन यदि तुम प्रेम से, यदि तुम गुरु बने हो, भगवान ने स्वीकार किया, हाँ आप हमारे गुरु हो। चाहे तुम बिटिया बन जाना, चाहे तुम मम्मी, भगवान दोनों में ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। बस बनो तो सही, कुछ बनने की आवश्यकता है। समस्या क्या है कि हम भगवान के ही नहीं बनते। बाकी तुम बुआ भी होंगी किसी की तुम चाची होंगी, हो सकता का हो कहीं अड़ोस पड़ोस के हिसाब से तो तुम नानी भी बन चुकी हो, है कि नहीं? लेकिन भगवान की क्या बनी हो? कोई रिश्ता है? आज तक नहीं जोड़ पाए कोई। यही समस्या है हमारी। संसार के लिए हम बन जाते जो हमारा कभी नहीं होगा, और उसके लिए हम कभी नहीं बनते जो हमारा सच में अपना है। ये समस्या आ जाती है। यहाँ पर कहा कि उन्होंने किसी भी भाव से, गोपियों ने अपना मन परमात्मा में लगाया है, उनको समाधि लग जाती है। तो इसके बाद उन्होंने, अब भगवान ने यहाँ वेलकम स्वागत किया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको कोई बड़े प्रेम से कहे माता जी आप हमारे बच्चे के बर्थडे में आ जाना, ठीक है, आप पहुंच जाओ टाइम पर। फिर पूछे माता जी राम राम, स्वागत है आपका, पानी लोगे कि चाय? ये बताओ आई किस लिए हो? कैसा लगेगा? पहले बुलाओ फिर पूछो आई किस लिए हो तो कैसा लगेगा? गोपियों से कहा स्वागतम ते महाभागा, हे महाभागा गोपियों स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। प्रियम किम करवाणी वा, तुम्हारे लिए चाय लावे की कॉफी? जैसे आजकल आपके लिए मैं क्या करूं? भगवान ने कहा जो आपको अच्छा लगे। ब्रजस्य अनामयम कश्चित, और बताइए गांव घर की कुशलता है सब? कहे कि हाँ, लेकिन ये बता ब्रूत आगमन कारणम, आने का कारण तुम बताओ। अब गोपियाँ सारी मुंह लटका के खड़ी हो गई, हे भगवान नाम ले ले करके इनने बुलाया, और जब नाम लेने पर हम आए हैं, बिना निमंत्रण नहीं आए, नाम लिया है स्पष्ट इन्होंने, और नाम ले करके बुलाया, हम आ गए। अब कह रहे कि तुम आए किस लिए हो? ये क्या भाई है? राधे माता राधे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि सुनो, भगवान ने कहा रजन्येशा घोर रूपा, घोर सत्व निषेविता,
ये जो रात्रि है ये बड़ी भयंकर है और घोर सत्व निषेविता, बड़े भयंकर जीव यहाँ पर रहते हैं। भयंकर जीव का मतलब शेर है, भालू है, ये रहते हैं। और प्रतियात ब्रजम स्नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा, तुम यहाँ से लौट जाओ, प्रतियात लौट जाओ, रात है, स्त्रियों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर जो कोई भयंकर जानवर मिल गया, कोई शेर मिल गया, तुम में से किसी का एक का भी पकड़ के डीएनए डिनर कर लिया, तो ये बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? लौट जाओ तुम, कोई बात नहीं। तुम्हारे माता पिता भाई बंधु सब ढूंढ रहे हैं, मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वः, तुम्हारे माता पिता भाई बंधु पति बालक बच्चे सब ढूंढ रहे हैं। और जब विचिन्वन्ते पश्यन्तो इमाम कृत्वा बंधु साधु शाम, जिस समय ढूंढते हुए तुम्हें नहीं देखेंगे तो बड़े परेशान होंगे, तुम लौट जाओ। इसके बाद आपको वन देखना था, क्या बढ़िया सुंदर खिले हुए फूल हैं, आपने वन देख लिया, यमुना जी का किनारा देख लिया, चंद्रमा एकदम पूर्ण खिली हुई है, क्या बढ़िया लग रही है, वो भी तुमने देख ली। और यहाँ से अब तो तुम्हें चला जाना चाहिए, यहाँ तुम्हें बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए, चली जाओ। और तुम्हारे माता पिता जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, पति तुम्हारे ढूंढ रहे हैं, बालक बच्चे तुम्हारे रो रहे हैं, तुम्हारी गैयाँ जो तुम्हारे भरोसे थी वे सब चिल्ला रही हैं कि तुम कहाँ गई हो, आओ हमें थानी चारा करो, और तुम यहाँ आ गई। एक बात और सुन लो, कहने लगे कि भर्तुष शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया, पति की सेवा करना स्त्री के लिए ये परो धर्म सबसे श्रेष्ठ परम धर्म है। लेकिन कैसे? कई अमायया, माया क्या होती है, अमाया क्या होती है? माया रहित होकर के सेवा करना है। तो माया रहित सेवा क्या होती है? माया रहित सेवा ये होती है, जिस दिन बनारसी साड़ी 3,500 वाली चाहिए होती है, अपने पति से खरीदवानी होती है, उस दिन की सेवा बड़ी अलग होती है। और जब खरीद के आ जाती है तब सेवा बदल जाती, होता है कि नहीं? इसे बहुत अनुभव है। जिस दिन कोई काम हुआ उसी दिन जो रोज 8 बजे चाय मिलती थी वो 6 बजे चाय, लो चाय आ गई। इसके बाद ठंडी है तो पानी गर्म कर दिया गया, गर्मी है तो बढ़िया ताज़ा भर के रख दिया गया, तुरंत लो नहा लो। और नहाने के बाद कपड़े जो थे वो भी धुल दिए गए, समय से भोजन मिल गया। और जिस दिन पति जान जाता है कि आज सारा टाइम शेड्यूल अलग है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो जान जाता। और फिर अंत में 1-8 घंटे में वो पूछ ही लेता है, अरे तुम असली बात बताओ, इतनी सेवा मत करो, बताओ क्या बात है। तब कहते कि हमें वो बनारसी साड़ी बगल वाली दीदी खरीद के लाई हैं, वैसे ही हमें भी चाहिए थी, हमारे भैया को ब्याह। जान जाता है पति। और अगर जो उन्होंने खरीद के दे दी, फिर इसके बाद जिस दिन दे दी उसी दिन से वही पुराना वाला शेड्यूल चालू हो जाता है। मांगते 4 बार मांगेंगे तो 8 बजे चाय मिलेगी, पानी के लिए खुद भर लाओ, नहीं तो वो 11 बजे नंबर लगेगा। कह रहे हैं कि भर्तुश्चोषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया, माया रहित होकर के पति की सेवा करे, ये स्त्री का परम धर्म है। सास ससुर की सेवा करे कि ना करे? क्यों माता तुम बताओ? करनी चाहिए। तद बंधूनाम च कल्याण्यः प्रजानाम चानुपोषणम, उनके बंधु भाइयों की भी सेवा करनी है। और जो तुमसे बालक बच्चे का जन्म हो उनका भी पालन करना है, ये स्त्री का धर्म है। और सुन लो, पति कैसा भी हो उससे टाटा बाय बाय करके उसका घर छोड़ के निकल नहीं जाना चाहिए। लिखा है कि या दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यधनु पीवा,
पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सुभिरपात की। दुशील खराब स्वभाव का है तो भी उसको न त्यागो। दुर्भगः भाग्य साथ न देता हो तो भी उसे मत त्यागो। वृद्धा बूढ़ा हो गया हो तो भी उसे मत त्यागो। जड़ दिमाग से कमजोर हो तो भी उसे मत त्यागो। रोगी हो निर्धन हो। पति ही स्त्री भिर्नहातव्यो, ऐसे पतियों की भी स्त्री को त्याग नहीं करना चाहिए। लोकेप्सु भीरपात की, यदि तुम्हें अपने परम कल्याण उत्तम लोक की इच्छा हो तो। लेकिन अंत में एक बात और कह दी है, क्या? कई अपात की, पति पापी नहीं होना चाहिए, शर्त ये है। और यदि पति पापी हो तो निश्चित छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? कि पापी व्यक्ति खुद डूबेगा, तुम्हें ले डूबेगा, पक्की बात है। उदाहरण तो चारों तरफ देख ही रहे हो, क्या उनका वर्णन करना। जो व्यक्ति पापी होगा स्वयं डूबेगा, घर को डुबाएगा। उसको यदि त्याग करते हैं तो कोई परेशानी नहीं, भगवान की आज्ञा। तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ पर, वृद्ध रोग बस जड़ धनीना, अंध बधिर अंध बधिर ऐसे उपति कर कि अपमाना, ऐसे उपति कर कि अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कहा है कि यदि वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना, अंध बधिर, समझ लेना सब क्या क्या कहा है। वृद्ध बूढ़ा रोगवश बीमार हो, जड़ मूर्ख हो, धनहीना, अंध बधिर अंधा या बहरा हो, क्रोधी अति दीना या क्रोधी हो या बहुत कमजोर हो। ऐसे पति कर कि ये अपमाना, ऐसे भी पति का अपमान करने वाली स्त्री नारी पाव जमपुर दुख नाना, अनेकों प्रकार के दुख पाती है। इसलिए एक बात और ध्यान रखो, क्या विशेष आजकल के लिए है, अस्वर्ग्यम अयस्यम च फल्गुकृच्छम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रिया। कहने लगे कि जो स्त्री अपने उस पति को धोखा देके दूसरे से प्रेम करती है, जिस पति से 7 भावनें पड़ी हैं, जो पति कमा के तुम्हें खिलाता है, तुम्हारी खुशी को ध्यान रखता है, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उस पति को तुम धोखा देके दूसरे से यदि प्रेम करना प्रारंभ करो तो उसका क्या परिणाम है? कई अस्वर्ग्यम, नरक की प्राप्ति होगी। अयस्यम च, समाज में बड़ा अपमान होगा। इसके बाद फल्गु, सुख तो बहुत थोड़ा मिलेगा, क्षण भर का, लेकिन कृच्छ्यम भयावहम, कष्ट तुम्हें बड़ा भयंकर होगा। हो सकता है ऐसा कष्ट मिले कि तुम्हारी जब तक सांस चल रही है उस कष्ट का तुम्हें सामना करना पड़ सकता है। हमारे सामने तो उदाहरण हैं, मैंने सब बहुत पास से ये मामले देखे हैं। दरअसल बता दें, हमारे हिस्से की जो अन्न था ना, भगवान ने ऐसे करके फेंक दिया चारों तरफ, तो जहाँ जहाँ गिरा वहाँ उठा के खाते हैं। सब प्रकार की दुनिया मुझे मिलती है, परिणाम भी देखा है, करनी देखी तो परिणाम भी देखा है, बहुत अच्छी तरह देखा। इसके बाद कहा जुगुप्सितम, उसकी बड़ी निंदा होती है, सर्वत्र जहाँ जाए वहाँ
औपपत्यम कुल स्त्रिया, ऐसा यदि दूसरा पति रखती है स्त्री तो सारी दुर्गतियों का सामना उसे इसी जीवन में भोगना पड़ता है। जिसे विश्वास ना हो तो आसपास में जहाँ पर ऐसा हो रहा हो उनके जीवन में दृष्टि डाल के देख लो। ये भगवान ने कहा। इस प्रकार से जब भगवान ने कहा, गोपियों ने समझाया, भगवान आपने उपदेश बड़ा अच्छा दिया, बहुत अच्छा लगा सुनने में। लेकिन एक बात बताओ कि एक पत्नी है, इतना पतिव्रत धर्म का पालन करती है कि अपने पति को जब तक भोजन नहीं करा देती तब तक वो भोजन स्वयं नहीं पाती है। अच्छा पतिव्रत धर्म है ना? भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक। लेकिन वो एक बार परदेश जा रहा था, आवश्यकता पड़ गई, परदेश जाने के लिए तैयार हुए। पत्नी ने कहा कि हम तो बिना भोजन कराए हम भोजन नहीं करते, बताओ कैसे काम चलेगा। उन्होंने कहा सुनो, हमारी एक मिट्टी की मूर्ति बना के तुम रख लो, उनको भोग लगा देना, आप अपना भोग मतलब भोजन कर लेना, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। पत्नी ने कहा ठीक है, विदा कर दिया। एक दिन की बात, पति वही आए लौट के, वो इस समय बैठी हुई भोजन करके और पति को भोग लगा रही थी, उनकी सेवा कर रही थी, जलाली से सेवा करके भोग लगाने वाली थी। इतने में असली पति ने दरवाजा खटखटा दिया। अब ये बताओ समझदारी क्या है? वो जो सेवा कर रही है उसकी करते रहना चाहिए, या जो वे आ गए हैं असली पति द्वार पर अब उनकी सेवा में लगना चाहिए? भगवान ने कहा इतनी छोटी सी बात पर इतना क्या सोचना? अरे मिट्टी की पूजा तो तब तक करनी है, मिट्टी के पति की पूजा तब तक करनी है जब तक असली ना आवे। असली आ गए तो मिट्टी की पूजा करने की क्या आवश्यकता? अरे उनको साइड में रखे, असली आ गए उनकी सेवा करे। बस प्रभु यही हम कर रहे हैं। ठीक क्या? जितने संसार के पति हैं सब मिट्टी के हैं। मिट्टी के हैं कि नहीं है? अनुभव होता है? नहीं होता है। जिस समय ब्याह हुआ था उस समय उम्र कितनी? 25 साल थी उनकी। कितनी थी? आप ही से पूछ रहा हूँ, नहीं ध्यान है, जो भी रही हो। 10 साल बाद कितने साल रह जाएगी? 30 साल बाद कैसे हो जाएंगे? कमजोर होंगे कि नहीं? मिट्टी के पति हैं, रोज सेवा करोगे धीरे धीरे घिस जाएंगे। घिसते हैं कि नहीं? और एक दिन वो आएगा सब बिल्कुल घिस के राधे राधे हो जाते होते कि नहीं? लेकिन वो ऐसा पति है जो आज के हजारों साल पहले भी जवान था और आज भी जवान, अब आगे भी जवान ही रहने वाला, उसे पति बनाओ। ये तो मिट्टी के पति हैं। असली पति आप हो भगवान, सबके इस सृष्टि के पति आप हो, हम सबके पति आप हो, जीव जीव के पति आप हो। तो हमें आपकी सेवा, जब आप आ ही गए हो तो मिट्टी के पतियों की सेवा करने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए मैवं विभोर्हत भवान गदितुम नृशंसम। हे भगवान, इस प्रकार से अब आप हमें मत कहो रूखे रूखे। नृशंस माने रूखे रूखे शब्दों से कि तुम यहाँ से भाग जाओ। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। सारे विषयों का परित्याग करके, सारे विषयों की तिलांजलि देके हम तुम्हारे चरणों में आई हैं। भक्ता भजस दुर्वग्रह मां त्यजस्मान देवो यथाथि पुरुषो भजते। मुमुक्षोन कहने लगे कि जैसे भक्त होता है आदि पुरुष परमात्मा का प्राप्त करने के लिए समाधि आदि से भजन करता है, परमात्मा को नहीं त्यागता है, वैसे हम आपके पास आए हैं और आप मेरे लिए सीधे मोक्ष के जैसे हो। हम आपको अब बिल्कुल नहीं त्याग पाएंगे। दूसरी बात, तुमने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। क्या?
यत पत्य पत्य सुरदा मनुवृत्ति रंग स्त्री नाम स्वधर्मिति धर्म विदा त्वयोक्तम। तुमने कहा कि पति पुत्रों की और बालक बच्चों की, सास ससुर की, सबकी सेवा करो, ये धर्म है, ये धर्म इति धर्म विदा, धर्म के ज्ञाता त्वयोक्तम, तुमने अभी मुझसे कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम तुम्हें बता दें, अस्तेवमेद दुपदेश पदे त्वयि चे प्रेष्ठो भवान तनुभृताम किल बंधुरात्मा। कहने लगे कि जितने भी संबंध थे, बालक के, बच्चे के, पति के, पिता के, इसमें से आपको जो अच्छा लगे, जो तुम्हें संबंध अच्छा लगे, आप मुझसे जोड़ लो। बालक बनना चाहते हो बालक बन जाइए, पति बनना चाहते हो पति बन जाइए, पिता बनना चाहते हो पिता बन जाइए। जो भी रिश्ता आपको अच्छा लगे वो रिश्ता जोड़ने में हम तैयार हैं। लेकिन आप मुझे इस प्रकार से, आप मुझे नहीं मत कहो कि मैं यहाँ से चले जाएं। भगवान, हमें तो आपकी आवश्यकता है और हम आपको सब कुछ छोड़ के आए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कहा। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। आ गए, आ करके तो जो आ गए तो आओ सब लोग यहाँ मैदान में। रास प्रारंभ हो गया। रास प्रारंभ हुआ तो रात प्रारंभ होते होते अब थोड़ी देर बाद जो अभी गिड़गिड़ा रही थी कि हमें भगाओ मत, अब उनके मन में एक नया दोष आ गया। क्या? अब वे सोच रहे, क्योंकि गायन में, वादन में, नृत्य में एक नियम होता है कि जैसा हम करें वैसा तुम करो। इससे क्या है कि उसमें सामंजस्य बन जाता। हम तो रासलीला, रामलीला सब करे भय है, तो उसमें सब बताया जाता है। कई एक स्टेप होते हैं तो कहे कि ये स्टेप का ये नाम है। अगर जो तुम्हें स्टेप बदलना है किसी को तो उसी में चलते हुए बदल लिया करना, तो ये नाम दे करके तो उस स्टेप से जब नृत्य करते, जब दोनों एक दूसरे की छाया की तरह नृत्य करते तो अच्छा लगता है। तो एक जैसा करना ये अच्छा होता है। ऐसा भगवान ने गोपियाँ कहे अब इस स्टेप में नृत्य करना, अब इस स्टेप में। वे स्टेप बता, भगवान फॉलो करते जाओ। उन्होंने जानी कि ये भगवान हमारे अब वश में हो गए। नृत्य करना बंद कर दिया सबने। कोई कहने लगे हमारे हाथ में दर्द है, दबाओ। लो भैया, उस परमात्मा को बिल्कुल इतना सस्ता कर दिया। हमारे हाथ में दर्द है वो दबाओ, हमारे पीठ में दर्द है यहाँ सहला दो, हमारे ये हो रहा ये कर दो। ऐसा करते करते भगवान जान गए कि इनके मन में सम्मान कम होने लगा। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान वहाँ अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियाँ परेशान हो गई। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? अब वे चारों तरफ ढूंढ रही थी गोपियाँ राधे, जब कहीं मिले नहीं। यहाँ पर जाकर के पेड़ों से पूछने लग गए, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी माता, गोविंद के चरणों की प्रिया, क्या आपने स्वत्वाली कुलैर्विभ्रद दृष्टतेति प्रियोच्युतः। आपकी माला में अगर जो कोई भंवरा आके बैठ जाता है, भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उस बैठे हुए भंवरे को नहीं भगाते, वैसी ही माला धारण कर लेते। इतना प्रेम आपसे करते हैं। तो आपको तो निश्चित पता होगा वे कहाँ चले गए। जिन श्रोताओं की आवश्यकता वे कम आते हैं, ये ज्यादा आ जाते। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर जो बैठ जाए तो उन्हें भगाओ मत। ऐसे धूप में कहाँ जाएंगे, छाया में बैठने दो उन्हें भी। हाँ, भगाओगे कहाँ भागेंगे? यहाँ बैठ जाए कोने में तो कोई दिक्कत नहीं, मत छेड़ो उन्हें। हाँ,
उनको नहीं कथा सुने ना सुने, कम से छाया तो है। हम यहाँ पंखा के नीचे बैठ रहे तब हम बिल्कुल चीनी की तरह पिघल रहे हैं, वे तो बेचारे कुत्ता हैं। जरा सोचो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरी गोपी कहने लगी, अरे ये क्यों बताएगी, ये खुद प्रेम करती है, इसने अपनी पास बैठा लिया होगा तो हमें क्यों बताएगी, ये हमें नहीं बताएगी। सबसे पूछा, जब ना बता मैं सोयू से गाली दे के निकलने करे, ये क्यों बताएगी, ये तो अपनी सौत है, ये नहीं बताएगी। गोपियाँ बड़ी परेशान हुई। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने जब सबसे पूछा उत्तर नहीं मिला, अब उन्होंने नाटक करना प्रारंभ कर दिया। नाटक क्या किया, एक गोपी ने दो गोपियों ने दुपट्टा पकड़ लिया, एक बीच ने हाथ उंगली लगा दी, लो आ जाओ मैंने गोवर्धन धारण कर लिया। एक गोपी ने दूसरे के घूंसा मार दिया, वो गिर पड़ी, कहले लो मैंने पूतना का वध कर दिया। सारी लीलाओं को करके दिखाने लग गए गोपियाँ। भगवान नहीं आए। यहाँ पर लिखा माँ भट्टवात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया। कहने लगे आ जाओ, हमने पानी से बचाने का जुगाड़ कर लिया। वही बात जो भगवान ने बोली थी ना गोवर्धन में, वही कहने लग गई। भगवान नहीं आए। जब नहीं आए तो इसके बाद सारी गोपियाँ एकत्रित होके यमुना जी के किनारे गईं और वे रोने लग गईं। यहाँ पर बड़ा ही बढ़िया एक गोपी गीत है। गोपी गीत के लिए बताया गया जो भगवान से प्रेम करना चाहे केवल उसको गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। हमारे यहाँ की कुछ माताएं हैं, वो एक माता जी आई, राजपूतों की आई, कह कि तुम्हें गोपी गीत का अर्थ आता है। मैंने कहा हाँ माता थोड़ा बहुत है, भगवान की कृपा आपका आशीर्वाद है। तो वो गोपी गीत का अर्थ पूछने आई और रोज पाठ करती हैं, समझे। रामचरितमानस का गोपी गीत का इनका पाठ करती हैं वे। तो यहाँ तो नहीं, यहाँ तो रामचरितमानस का। एक बात और बता दें सच, अगर जो आप लोगों में से कोई भी रामचरितमानस वगैरह का पाठ करे ना, उसे कथा इतनी मधुर लगेगी जिसको कोई जवाब नहीं। एक बात बताओ, जैसे नई क्लास में जाता है बच्चा, जब कोई नया सब्जेक्ट चालू होता है तो उसको समझ नहीं आता है ना, तो उसका मन नहीं लगता है, समझे, नहीं लगता है ना। और जब 2-3 बार समझा दिया जाता है और फिर उसे समझाया जाता है तब उसे समझ में आने लगता है, तब मन लगता है कि नहीं। अभी तो आप लोग इसलिए आके बैठे कि कथा सुननी चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर जो रामचरितमानस आदि का अध्ययन करना प्रारंभ कर दो, इसी में बड़ा रस आने लग जाएगा। हाँ यहाँ पर लिखी है, हाँ यहाँ लिखी है, अच्छा रस आता है। तो गोपी गीत यहाँ पर एक आया है। गोपी गीत में भगवान से कहा कि देखो तुमने हमें यहाँ रक्षा की, यहाँ रक्षा की, क्या तुमने इसीलिए हमारी रक्षा की कि बाद में तुम अकेले जंगल में छोड़ के भाग जाओ, हमें मार डालो। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजास्त्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। हे कृष्ण, ते जन्मना ब्रजा अधिकम जयति, तुम्हारे जन्म लेने से ये ब्रज और अधिक इसकी जय जयकार होने लगी है। पहचान क्या है कि स्त्रयति इंदिरा, लक्ष्मी जो है यहाँ पर हमेशा विराजमान रहती हैं, सस्वत अत्र ही, यहाँ पर ही रहती हैं। दैत दृश्यताम, हे प्रिय आप मुझे दिख जाओ, क्योंकि तावका तय धृता सभा, तुम्हारी जो गोपियाँ हैं ये तुम्हारे में ही अपने प्राणों को रख करके और चारों तरफ ये दिक्षु दिशाओं में विचिन्वंती हम आपको ढूंढ रही हैं। आपसे निवेदन है आप हमें दिखाई पड़ जाओ। आप बहुत अच्छे हो, आपने हमारी हर जगह रक्षा की थी, हर जगह रक्षा करने के बाद आज तुमने अकेला छोड़ के हमें मारना चाहते हो, तो हमें पहले ही क्यों बचाया था। इसके बाद उन्होंने कहा हमें पता है कि आप केवल देव यशोदा के ही लाला नहीं हो,
तुम सबकी आत्मा के अंतर्दृष्टा हो। भगवान ब्रह्मा के निवेदन करने पर आप पृथ्वी पर आए हो, पृथ्वी का भार उतारने। हमें पता है अपने कुल में आए हो। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सी बातें कही। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी ये जो है तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये जो तुम्हारे कथा का अमृत है ना, ये तपे हुए जीवन के लिए बड़ा मधुर लगने वाला है। एक बात बताओ, साधारण बैठ करके भगवान का ध्यान नाम अच्छी तरह से लिया जाता है कि तब नाम अच्छी तरह से लिया जाता है जैसे अंधेरे में कहीं जा रहे पता लगे भूत है, और हनुमान जी का नाम लेने से भूत नहीं आता है। अंधेरे में अकेले हो, उसी जगह से निकलना हो तो हनुमान जी का ध्यान उस समय आएगा कि नहीं? तब उस समय जितना बढ़िया तरीके से हनुमान जी का स्मरण करोगे उतना अच्छी तरह से घर में अकेले करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जान पर अटकी है। संसार का जो सताया हुआ होता है उस व्यक्ति को भगवान का नाम बड़ा मधुर लगता है। और जिसके घर में पहले ही चकाचक है, उसके का साल 6 महीने में एक आध बार अगरबत्ती जलाई जाती हो, है कि नहीं है? और जो निर्धन होता है वो रोज यही सोचता भगवान हमारा ये काम हो जाए, भगवान हमारा ये काम हो जाए, हम अब की बार इंटर में पास हो जाएं तो हम बड़ी कृपा होगी, हम तुम्हारा नाम लेते हैं। सही है कि नहीं? और बिना कामना के कोई नहीं पूछता। यही बात होती है। यहाँ कहने लगे कि तव कथा अमृतम, तुम्हारा कथा का जो अमृत है वो तप्त जीवनम, तपे हुए जीवन के लिए ही अमृत है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे धूप लग रही तुम्हारे राजस्थान में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो भुक्त भोगी नहीं होगा। जैसे कहीं से आ रहे, कराना से आ रहे, ठीक है, कराना से आप आ रहे हो और बज गए हैं 12, आजकल के दिन हैं, आना है साधन कुछ मिला नहीं, कितनी धूप लगेगी, भयंकर लगेगी कि नहीं? अब अगर जो बढ़िया सा पेड़ मिल जाए, छाया मिल जाए, हल्की हवा चले, सुख मिलेगा कि नहीं? या आनंद आ गया, है कि नहीं है? इसी प्रकार से जो व्यक्ति तपा हुआ होता है जीवन में, उसे छाया के सुख का अनुभव अच्छी तरह होता है। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी गाड़ी है और एसी चला रखी है, ठीक है, और एसी के अंदर पैक है, और वो यदि पेड़ की छाया में खड़े होकर ठंडा होना चाहे तो उसे बताओ पेड़ की छाया सुखी करेगी या दुखी? तुम्हें नहीं अनुभव है, हमें है। अगर जो एसी से निकल के पेड़ की छाया में तुम ठंडाने के लिए पहुंच जाओ तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम आग के गोले में घुस गए हों, है कि नहीं है? तो इसलिए, और जो धूप से तपा हुआ आता है उसे धूप छाया का लाभ मिलता है। तो जो व्यक्ति जीवन में तपा हुआ है वो भगवान के नाम का लाभ अच्छी तरह लेता है। कभी भी इडीडितम कलमसापहम, ऐसा विद्वानों ने कहा है कि सारे कलमस को, सारे पापों को दूर करने वाला आपका नाम होता है। और इसके बाद कहा श्रवण मंगलम, सुनने में बड़ा आनंद आता है। श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जो इस पृथ्वी पर भगवान के नाम को श्रवण कराते हैं या करवाने का आयोजन करते हैं, वो सबसे बड़े दाता होते हैं। भूरिदा जना, यहाँ पर कथा का कार से ज़्यादा आयोजक की यहाँ पर बड़ाई की गई है। मालूम है क्यों? आयोजक ने सारा आयोजन न किया होता तो भगवान का नाम यहाँ संभव था, और यदि भगवान का नाम संभव नहीं था तो ये लोग इतने यहाँ पर आते क्या? यदि ये नहीं आते तो इनको नहीं मिल पाता। तो इसलिए भगवान का नाम श्रवण कराने का जिससे माध्यम होता है
उसे बड़ा पुण्य मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति से आपको कुछ ना कुछ % का वो डोनेशन मिल रहा है। और यही थोड़ा थोड़ा % जब बहुत हो जाता है तो फिर वही व्यक्ति आगे चल के राजा बनता है, रानी बनती है, बड़े अच्छा सुखी जीवन प्राप्त करता है और इस जन्म में भी वो व्यक्ति सुखी होता है। इस प्रकार से बहुत सारी बात कही गई हैं। 19 श्लोक कहे गए। कहा उन्होंने, कहे करके अब भगवान नहीं प्रकट हुए। अब गोपियों का धैर्य छूट गया। जाके यमुना जी के किनारे वहाँ पर इस प्रकार से कहती रही, गला भरता रहा धीरे 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 और फिर अंत में वो इति गोप्या प्रगायन्ति प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। अनेकों प्रकार से प्रलाप करती हुई वे गोपियां रोने लग गई। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वो रोने लग गई कि कैसे कि सुस्वर में, अच्छे स्वर में। हमने आज तक अच्छे स्वर गाने में सुने हैं, रोने में कौन से अच्छे स्वर होते हैं? अच्छा, कौन से राग में रोया जाता है? तेजपाल भैया जी ये बताओ, रोने में कौन सा राग लगता है? कई रुरुदुः सुस्वरम राजन। सुस्वर उसे कहते हैं, एक तो होता है घूंघट के अंदर रो लेती हैं थोड़ा थोड़ा करके, रोती कि नहीं, और एक वो होती हैं जो गला फाड़ के रोती हैं। तो जो गला फाड़ के रोवे उसे कहते हैं रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तेज आवाज से वो रोने लग गई। अब भगवान का धैर्य छूट गया कि अब तो अच्छा माता एक बात बताओ, जब तक लाला खेलता रहता है तब तक माता हाथ लगाती है? नहीं लगाती। वो लगी रहेगी, चूल्हे को साफ करेगी, बर्तन साफ करेगी, कपड़े साफ करेगी, झाड़ू लगाएगी। फिर थोड़ी देर लाला ने एक आध आवाज लगाई, मुंह टेढ़ा करके जो रोते हैं ना, हाँ पहले मुंह टेढ़ा करेगा, 1-2 मिनट प्रेशर कंप्रेसर सा बनाएगा, एक आध बार ठिनिन ठिनिन किया, माता ने देखा हाँ हाँ अभी आ रहे अभी आ रहे अभी आ रहे, आवाज सुन ली, फिर थोड़ा सा मन इधर उधर भटक गया, माता जाती है? नहीं जाती तब। हाँ, और जैसे ही उसने हाथ पैर पटके चारपाई पे और उसने तेजी से रोना प्रारंभ कर दिया, फिर चाहे रोटी खा रही हो चाहे कपड़े धो रही हो, सब ऐसे ही फेंक दिए, भाड़ में जाए, लाला को देखना है। फेंकती है कि नहीं? जब तक गोपियां इधर उधर करती रहीं, मुंह बनाती रहीं, नहीं रोई, मुंह टेढ़ा होता रहा, कंप्रेसर बनाया रोने का, भगवान नहीं आए। और जैसे ही गोपियां रोने लग गई, भगवान तुरंत तासा महावीर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, तुरंत भगवान प्रकट हो गए और पीताम्बर धृस्त्रग्वी साक्षान मन्मथा, पीताम्बर धारण किए हुए, स्त्रग्वी माने में हार माला धारण किए हैं और बड़े सुंदर वहाँ पर प्रकट हो गए। सबने झपट के पकड़ लिया, बड़ी देर में पकड़ में आए, झपट के पकड़ लिया, कहने लगे कहाँ गए थे तुम? ये बताओ।